किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास को नापना है तो वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क के अलावा रोजगार के अवसरों को आंका जा सकता है। इस समय हम मौजूद हैं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर और यहां पर क्या है मुद्दे, क्योंकि 2018 में यहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ था और अब 2021 में उपचुनाव हो रहा है। तो 3 साल में क्या है सियासी मुद्दे और क्या है उपचुनाव के मुद्दे, पृथ्वीपुर की जनता से हम जानेंगे, क्योंकि 3 साल बाद यहां पर चुनाव आया है। कांग्रेस यहां पर मजबूत स्थिति में कही जा सकती है, क्योंकि 5 बार यहां से जो बृजेंद्र सिंह राठौर हैं वो विधायक चुनकर गए थे विधानसभा, लेकिन अब उनके बेटे ही कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर जीत के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि 3 साल बाद क्या सियासी मुद्दे यहाँ के बदल गए, कौन से मुद्दे उपचुनाव में इस बार गूंजेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। रोशनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। एक तो 5 बार यहाँ से कांग्रेस के खाते में सीट गई, इस बार बीजेपी को क्या उम्मीद है? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके सहारे बीजेपी इस बार उपचुनाव में उतरने जा रही है? बीजेपी निरंतर विकास के मुद्दों पे और जनता की सेवा के मुद्दों पे चलते आई है, लेकिन ये पृथ्वीपुर विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ किस मुद्दों पे या किस बिहाफ पे उन्होंने चुनाव किया है। क्योंकि अगर हम एक उदाहरण के तौर पे यहाँ का नगर पंचायत का विषय रखें, 25 साल से नगर पंचायत कांग्रेस के पास रही है और मैं मानती हूँ कि शायद हमारे बुंदेलखंड के लोग बहुत ही भोले भाले हैं, जिनको विकास की पगडंडी की बात को ना समझते हुए केवल कम समय में जो बातें होती है चुनाव पे एक लोग, तो जनता क्या समझ के, वोटर क्या समझकर वोट दे रहा है, आपको क्या लगता है? मैं वोटर, चूंकि वोटर भी मेरे यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे भी सवाल कर रही हूँ कि नगर पंचायत आज तक आप किसी भी वार्ड में जाके देखें, नालियाँ ऐसे खुली पड़ी हैं कि कोई परिवार बाहर निकल के बैठ के शाम को खुली हवा नहीं ले सकता। यहाँ पे कम से कम 4 से 5-6 पार्क सैंक्शन हुए, केवल कागजों में लिखे हैं। कोरोना का समय आया, हम सबका मन होता है कि हम बाहर निकल के हमारी बहनें पार्क में जाके बैठें, व्यवस्थित हों, लेकिन यहाँ आज तक एक पार्क भी नहीं है। पूरा मार्केट लगता है ये मार्केट ओरछा से भी बड़ा है और निवाड़ी से भी बड़ा है पृथ्वीपुर का, लेकिन नगर पंचायत 25 साल से कांग्रेस के खाते में है। यहाँ लोगों का एक शौचालय भी सत्ता में तो बीजेपी भी है, जिम्मेदारी तो सरकार की भी बनती है, बीजेपी की भी बनती है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब लूंगा। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। नगर पंचायत में कांग्रेस का कब्जा, नालियाँ खुली हुई हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष रोशनी जी ने कहा है, जिस तालाब पर हम बैठे हैं, जहाँ जो सौंदर्यीकरण है और जहाँ पानी की इतनी समस्या यहाँ थी, आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा स्वीकृत करके यहाँ पूरे पृथ्वी पर में पानी की व्यवस्था की। जो तालाब आज भरा या हर घर तक पानी पहुँच गया। जी हाँ, हर घर का, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, हर घर तक पानी पहुँचा, हर घर तक पानी पहुँचा। जहाँ तक सवाल आपने विकास का रहा, चाहे तालाब हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे शहर में सौंदर्यीकरण हो, विधानसभा की सड़कों का जाल बैठाया गया। जामने बेतवा पुल 2002 में हमारे माननीय बृजेंद्र सिंह जी राठौर स्वीकृत करा के लाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 वर्षों से होने के बाद भी उन्होंने आज तक कुछ नहीं कर पाया। उच्च शिक्षा के हालात क्या हैं? क्या कॉलेज में यहाँ व्यवस्थाएं हैं, प्रोफेसर हैं, स्टाफ है? देखिए, बीजेपी की सरकार है, कोई कह नहीं सकता स्कूलों में मास्टर नहीं, आपके अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, सब हो रहा है। छोड़ो, हमसे बात करो, इन्हें छोड़ो, चलो ये बात सब हो रहा है। इस तरह का हर चीज है, ये स्थिति है। हाँ, बताओ क्या? हम सर ये बोल रहे हैं कि किसके 20 एकड़ धायती मिले को उसको आवास मिल रहा है, इसको आवास नहीं मिला, ना किसी को आवास मिला, ना आवास में कोई फायदा हुआ, ना आवास किसी का सर्वे किया, ना आवास को कुछ किया, कुछ नहीं होगा। बोलो सर, ये नेताजी ठाणे से पूछो। तो बिल्कुल, आवास एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बीजेपी सरकार तो इसको प्रचारित कर रही है कि सबको आवास दिया जा रहा है। यहीं पर सवाल हमारे जेरोन नगर पंचायत का अभी रिसेंट सीएम भी आए थे और उन्होंने शायद भ्रष्टाचार का या जो भी मामला आया और सीएमओ, पिछले सीएमओ को वो भी सस्पेंड भी कर दिया। तो उसका सबसे बड़ा विषय था कि वहाँ पे कम से कम 100-300 लोगों के आवास तय हुए थे, आवास दे दिए गए थे, लेकिन जैसे ही
जैसे ही मंत्री जी का आगमन हुआ, विधायक बने, उनने सारे लोगों के, जिन लोगों के, गरीब लोगों के आवास जुड़े थे, उनको हटा करके और अपने जो चयनित लोग हैं उनके नाम जोड़ दिए। तो योजना का लाभ आम तक आदमी तक पहुंचे, उसकी भी बात यहाँ पर उठी है। तमाम तरह के हमारे साथ आम लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। यहाँ पर जो पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह, इन्होंने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। अखंड जी, आप तो खुद मंत्री रह चुके हैं, सत्ता में रह चुके हैं, लेकिन बुंदेलखंड का पिछड़ापन, निमाड़ी का पिछड़ापन और पृथ्वीपुर सीट का पिछड़ापन, आपको लगता है कि विकास हो चुका है? यहाँ देश में 75 साल बाद भी 75 साल बाद भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ किसी भी सूरत में पूरा देश आज़ाद हुआ, लेकिन किसी भी सूरत में बुंदेलखंड आज भी आज़ाद नहीं हुआ। जो कि महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के जिस गरज से आज तक उससे भी बदतर हालत में है, और यहाँ इसीलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी और संघर्ष होगा। अब आप खुद उपचुनाव में मैदान में हैं, तो कौन से मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा तो हमारा सीधा सबसे बड़ी बात जो है खुद है कि यहाँ जो आज भी 75 साल में जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कोई मतलब किसी तरह की जो विकास और आज़ादी नहीं हुई, उन सबको लाने के लिए हम लोग सारे प्रयास करेंगे और इसमें संघर्ष करेंगे। बहुत किसी भी सूरत में ये दोनों जो है बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें यहाँ परास्त किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कई तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। महिलाओं से जुड़े कुछ मुद्दे हैं क्या यहाँ पर? क्यों नहीं है, बहुत मुद्दे हैं। घर घर में एक एक महिला परेशान हो रही, खाने को तेल पे महंगाई, गैस पे महंगाई, आज सिलेंडर घर में खाली पड़े हैं। एक वो दे दिया सिलेंडर और उससे ज्यादा ना सब्सिडी मिल रही ना कुछ मिल रही है। महंगाई पे महंगाई, हम लोगों की तो कमर टूट रही है। हमारे बच्चा पढ़ने नहीं जा पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा, कुछ भी नहीं है। शिक्षा सरकार तो कह रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नहीं है, वो तो फालतू की सरकार होती तो आज ये थोड़ी नहीं होता। बच्चा घर घर पढ़े है, ना पढ़ाई लिखाई सब मारी जा रही। जो जितना सीखे थे वो भी भूल गए बच्चा। ठीक है, और कुछ नहीं है। वो कोरोना के चक्कर में अब सब घरे बैठे हैं। हर जगह मैं गांव-गांव जा रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ। हर जगह सड़क डरवाई है, आवास की मतलब, और राशन कार्ड से लेके वो हमारे गरीब के मैसेजा थे और उनने गरीबों की सुनी है। सहानुभूति मिलेगी क्या इस बार? हाँ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। नहीं, ये बात उनकी सुनी, ये सही बात है। कांग्रेस की वो बात कर रहा है, हमने उसकी बात को सुना है, लेकिन जिस तरीके से वो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, क्या ठीक है? गलत है। नहीं, हम लोगों के साथ है, ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई करें, पुलिस साथ में कार्रवाई करे ना, हम लोग साथ नहीं है। का नारा बोला, आप सबने तालियां बजाई, उसकी बात पे ताली बजाई। तरह से खड़ा है, आप उसकी बात पे पहले तालियां बजा रहे हैं और गाली देके जा रहे हैं, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। वाह, बहुत अच्छा, क्लैप। तो ये यहाँ के हालात हैं। आप देख सकते हैं कि विधानसभा का उपचुनाव होना है और बीजेपी की नेता हैं रोशनी यादव, वो इस बात को लेकर नाराज है कि कांग्रेस की तरफ से जो कार्यकर्ता है उसने जो सवाल उठाया उसी को लेकर वो नाराजगी जता रही है। वो कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नहीं है। आप डिबेट से भाग रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा है नहीं। आप क्षेत्रीय प्रत्याशी कोई मौका तो दिया जा रहा है ना बातचीत करने के लिए। आम जनता थी, यदि वो गलत तरीके से बर्ताव कर रहा है, नहीं गलत तरीके से बर्ताव कर रहा है, उसके पक्ष में कोई नहीं है। हम लोग तालियां तो नहीं बजाई जानी। ये आम पब्लिक खड़ी है यहाँ पे। किसी लोग, ये भाजपा का प्रायोजित षड्यंत्र है और ये लोगों ने आवास के मुद्दे पे ये स्वयं गिर गई है क्योंकि इन लोगों की सरकार है 15 वर्षों से, इनका सांसद 15 वर्षों से नहीं। लेकिन यदि वो सवाल, यदि वो सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, सत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं। आपको ये चैनल पे आज दिखना चाहिए कि एक कांग्रेस का समर्थक आता है, अगर अच्छी बात कहता है सब तालियां बजाते हैं और गाली देता है तो एक किसी ने भी विरोध नहीं किया यहाँ। बिल्कुल, ये नाराजगी है और नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता तथाकथित कार्यकर्ता कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको कहा जा रहा है कार्यकर्ता नहीं है। अपने प्रत्याशी का नाम लेके हम किसी को गाली देने लगे तो बीजेपी का बुलाया गया, ये भी तो हो सकता है हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। लेकिन न्यूज़ 18 का चैनल यहाँ पर इसीलिए आया है कि आम लोगों की बात पूरे प्रदेश तक जाए। आखिर क्या है पृथ्वीपुर सीट की समस्याएं, वो पूरे प्रदेश तक जाए। आज जो आप डिबेट करने आए, आपने हम लोगों को बुलाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मात्र 4 लोग आए और उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि हम कांग्रेस के लोगों को बदनाम कैसे करें। एक लोग आ गया, आपके कैमरा में फोटो है। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते कहता हूं कि मेरे यहाँ कोई भी वो सदस्य नहीं है, ना मेरी पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जुड़ सके मुद्दों से भटकाने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है और इस तरह का षड्यंत्र रच करके
ये डिबेट फेल करने का प्रयास किया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के होते तो आपने अपने चैनल पर स्वयं 3-4 आदमी कैसे आए? मैं कह रहा हूं, आपके कैमरे में फोटो है, आप तस्दीक कर लीजिए। कांग्रेस का अगर वो क्रियाशील सदस्य या कांग्रेस का होगा, मैं दावे से कह सकता हूं जो आप दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन इस तरह की बात, इस तरह भारतीय जनता पार्टी के पास ना मुद्दे हैं ना कुछ है, इस तरह से उनको भड़काने का काम ये कर रहे हैं, ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी है सदस्य या कार्यकर्ता है, मैं उनसे चाहता हूं कि भाईचारे के हिसाब से सामने बैठकर डिबेट करें। मैं तैयार हूं, स्वीकार हूं इस तरह का बमंडा, इस तरह की लड़ाई झगड़ा करने का। अभी आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। हमारे जिला निवाड़ी का जिला निर्वाचन अधिकारी माननीय कलेक्टर निवाड़ी हैं। आज कल उन्होंने मीटिंग ली स्टैंडिंग समिति की, जिसमें उन्होंने हम लोगों को बीपीएड पेटियां गिनाई। लेकिन उसी दिन जबकि टीकमगढ़ और निवाड़ी में आचार संहिता लगी हुई है, जब आचार संहिता लगी हुई है तो अलग से पेटी चेक करने का कैसे काम किया जा रहा है? मुझे इस पर संदेह है कि उनके पास जनता का वोट नहीं, मत नहीं, वे षड्यंत्र से पेटियों में गड़बड़ करना चाहते हैं। ये पेपर आजी का है, जबकि जो भी उनके पास पेटी रखी, हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास वो पेटी जमा कराएं या जहां हो हम लोगों को भेज के सील्ड कराएं, कैमरा की निगरानी में रखें, सशस्त्र पुलिस बल लगाएं। नहीं तो हमें अंदेशा है, इससे अच्छा है तो चुनाव क्यों कराएं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं निर्वाचन आयोग से अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आचार संहिता जिस जिले में लगी हो, दोनों जिलों में विधानसभा है, तो वहां पर आपने टीकमगढ़ जिले में पेटियों का कैसे आपने वो किया? इतनी बार यहाँ पर उपचुनाव हो गया, आपको लगता है कि आप लोगों की समस्याएं सब हल हो गई, यहाँ पर सब कुछ ठीक है? यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन हालात तो बहुत ज़्यादा खराब हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार वंश का जिला खास का रहने वाला हूँ। मेरा आवास में नाम है, पूरी आईडी खुल रही, हर चीज़ खुल रही। जिन लोगों के पास 10 एकड़ ज़मीन है उनके आवास हो गए, और ट्रैक्टर है, बोलेरो है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरा आवास नहीं हुआ है। पीने का पानी, सिंचाई का पानी यहाँ पर मिल रहा है? खेतों में पहुँच रहा है पानी? भ्रष्टाचारी है सब, भ्रष्टाचारी है। और फिर छोटा सा मशीन में जाए तो 20 किलो की मिलत 13 किलो। ये तो दोषी कौन है? विधायक जो यहाँ पर रहे इतने सालों तक, या सरकार? भगवान है, ये कुछ नहीं बोल सकते, नेता नहीं बोल सकते, अधिकारी भी है, अधिकारी भी भ्रष्टाचारी हैं, तो नेता से जुड़े हुए हैं, तो सरकारी तो युवा नजर आ रहे हो, कॉलेज में यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है? रोजगार मिल रहा है कि? कॉलेज में रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है। 18 साल के 3 साल हो गए, 3 साल से कोई जगह नहीं निकल रही है, और बेकार बेरोजगार फिर रहे हैं। सभी तरह के कोर्स हैं यहाँ पर, प्रोफेशनल कोर्स भी हैं? जी, ग्रेजुएशन किए हुए मैं। नहीं, कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्सेस हैं? कॉलेज में ठीक है, यहाँ पे कोर्सेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ BA BSc है, जो कि बीजेपी की हमारे मंत्री जी की देन थी। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में कितने दिनों से है। आप ये सोचिए, MA की घोषणा करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री को यहाँ आने पड़ा। आप पृथ्वीपुर कॉलेज में जाके देखिए, लाइब्रेरी नहीं है, लेक्चर नहीं है, विद्यार्थी जाकर कॉलेज में क्या करे? लाइब्रेरी है, उसमें सिर्फ चंद पुस्तकें सजा कर रखी गई हैं, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए दी नहीं जाती हैं। एक कमरे में एक दिन में 3 समय पर क्लासें लगाई जाती हैं, बिल्डिंग नहीं है, प्रोफेसर आते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, चले जाते हैं, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। विधायक ने भी अपने विधायक निधि से तो काम कराया होगा, जब वो सत्ता में थे तब तो कोई प्रयास? विधायक जी ने और कमलनाथ रोजगार के लिए क्या किया विधायक जी जैसे ही मंत्री बने थे, उनने नमस्ते ओरछा के अंतर्गत कुछ युवाओं को रोजगार मिला। निवाड़ी जिले में कमलनाथ सरकार ने बेरोजगारों के लिए 4000 बेरोजगारी भत्ता लागू किया था, जो लागू होने वाला था, जिससे पहले सरकार पलट दी गई, जिसके युवाओं को भविष्य। तो नमस्ते ओरछा का कार्यक्रम जरूर कांग्रेस सरकार के समय किया गया था, और उसको भी इस बार उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी पेश कराने की कोशिश करेगी। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की चर्चा पटियों पर भी हो रही है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग तो, क्योंकि 18 में चुनाव हुआ, फिर 19 में चुनाव हुआ, 20 में भी 28 सीटों का चुनाव हुआ, फिर 21 में उपचुनाव। आप लोगों को लगता है कि बार बार चुनाव से आप लोगों को कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं सर, कोई फायदा नहीं हो रहा है। बार बार महंगाई बढ़ रही है, घाटा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ा रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर यदि बुनियादी व्यवस्थाओं की बात करें, सड़क तो ठीक ठाक दिख रही है,
पानी से खेतों को पानी मिल रहा है, पीने का पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। पीने के लिए पानी एक दिन बाद एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है पानी। पीने को भी परेशान हो रहा है लोग पानी के लिए। कहा जाता है यहाँ पे रोजगार एक बड़ी समस्या है, पलायन हो जाता है, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, कोई व्यवस्था ही नहीं है पानी की। तो यहाँ पर ये किराने की दुकान चला रहे हैं छोटी सी, आप तो बड़े इत्मीनान से बैठे हो, जैसे चल ही नहीं रही हो दुकान। महंगाई का असर तो नहीं पड़ गया इस दुकान पर? महंगाई है, दुकान चल नहीं रही, बैठे हैं, अब क्या करें, और कोई चारा नहीं है। नेता तो आते होंगे हर बार चुनाव, हर साल चुनाव हो रहा है। चुनाव हो तो सो महंगाई बढ़ जा रही है। नेता आते हैं? नेता आओ सब वोट मांगवे के लाने यार, कि हम ऐसो करा दें, ऐसो करा दें, कराओ तो कछु है नहीं। क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए, क्या सरकार को करना चाहिए यहाँ के लिए, खासतौर पर पृथ्वीपुर के लिए? विकास को कोनो काम होवे जिमें कि कोई फैक्ट्री डल जाए, कि जिमें लड़का बच्चा हिल्ले से लगे, धंधो रोजगार करें। ठीक है, यहाँ पर एक पलायन बड़ी एक समस्या है और रोजगार भी एक बड़ी समस्या है। रोजगार नहीं होने के कारण ही पलायन के हालात हो जाते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि इतना साल हो गए, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में तो ओरछा प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन निवाड़ी की जनता को क्या मिल रहा है यहाँ पृथ्वीपुर? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल जीरो है यहाँ पर। क्या होना चाहिए, क्या उद्योग वगैरह में क्या होना चाहिए? उद्योग वगैरह में कुछ ऐसा काम चल जाए कि पूरे लड़का जो शिक्षित लड़का पढ़ रहे हैं, ये बेरोजगार, इनको काम मिल जाए, ये बेरोजगारी दूर हो जाए। अच्छा, विधायक थे यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह राठौर, 5 बार वो विधायक रहे। विधायक नीति से तो उन्होंने काम कराया होगा? हाँ, काम तो कराया है, गांव में काम कराया है, गाँव तालाब का, और स्कूल कॉलेज के लिए कुछ किया? हाँ किया है, स्कूल का कॉलेज बनवा दिया, स्कूल बनवा। कॉलेज में प्रोफेसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। अब क्या होना चाहिए, उपचुनाव आ गया, नेता आएंगे, फिर से वोट मांगेंगे, तो क्या आप लोगों उनके सामने मुद्दे हम लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था होना चाहिए। और बड़े बड़े लोगों के आवास निकल रहे हैं, हम लोगों के आवास नहीं निकल रहे हैं। नाम डाल। आपका घर कहाँ पर है? यहीं पर है। तो पक्का घर नहीं है अभी? नहीं, हमारा पास कोई नहीं है, हम किराए से रहते हैं। तो आपने आवेदन किया था क्या? आवेदन 3 बार किया है, अभी तक आया नहीं है। चलिए, तो आवास एक बड़ी यहाँ की समस्या है, पानी एक समस्या है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, उद्योग यहाँ पर स्थापित नहीं हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है हर साल वोट मांगने तो आते हैं नेता, लेकिन समस्याएं जस के तस हैं। हालांकि कुछ तो विकास यहाँ पर नज़र आ रहा है, सड़कों की हालत तो ठीक है यहाँ पर? सड़कों की हालत ठीक है, कुछ ठीक है। और क्या होना चाहिए यहाँ? कुछ नहीं है, ना पार्क है, ना कोई भी सुविधा नहीं है जो ऐसी हो। बेरोजगारी बहुत हद से ज़्यादा है और कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पर। बाकी स्वास्थ्य डॉक्टर वाक्टर पर्याप्त हैं? कोई पर्याप्त नहीं है, डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, ना रात को डॉक्टर मिलते हैं, ना कोई सुविधा है। नाली देखो तुम यहाँ कर देखो। बार बार चुनाव हो रहे हैं, इन 3 साल में उपचुनाव के कोई मुद्दे बदले, यहाँ की समस्याएं कुछ हल हुई? नहीं, अभी तो समस्याएं तो कोई खास हल नहीं हुई। क्या है, क्या समस्याएं क्या आप लोग रखते हो? समस्या स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, और अस्पताल तो हैं यहाँ पर? यहाँ 16 किलोमीटर अस्पताल नहीं है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जरूरी है। कितने की आबादी है? ये 10-15 हज़ार की आबादी है इस गांव की। यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी वगैरह? नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, आज तक खुली है। कितनी दूर जाना पड़ता है? उसमें 18 किलोमीटर, प्रति 20 किलोमीटर 18। वहाँ पर भी डॉक्टर पर्याप्त मिल जाते हैं? नहीं, पर्याप्त नहीं है। जैसे महिला डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, डिलीवरी के लिए झांसी रेफर होना पड़ता है, टीका होना पड़ता है, समस्याएं हैं। शिक्षा को लेकर क्या? शिक्षा के लिए आसपास हमारे यहाँ अभी नया हायर सेकेंडरी खुला था, पहले से कोई शिक्षा का उतना पैसा नहीं था। अब यहाँ CM राइज स्कूल खुलने वाला है, वो कभी भी खोल सकता है, मतलब पहला नाम है। मुख्यमंत्री घोषणा करके गए होंगे CM राइज स्कूल की? नहीं, कोई घोषणा नहीं है। नहीं, CM राइज स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, कोई घोषणा नहीं हुई। तो क्या नेता आते हैं हर बार उपचुनाव में, आप लोग रखते होंगे ना कि आपके क्षेत्र की क्या समस्या है? अपनी समस्या रखते हैं, कोई सुनता नहीं। यहाँ क्या मूल क्या है यहाँ पर, यानी कमाई का क्या साधन है, आय का क्या साधन है? वही खेती है, तो खेती वर्षा के अधीन है, तो वर्षा हुई नहीं। सिंचाई के लिए पानी? कोई पानी नहीं है, ना कुआ भरे, ना नदियाँ, ना तालाब, कुछ नहीं है। तो कितनी फसलें होती हैं, कैसे होती हैं? फसलें तो 2 होती हैं, लेकिन जब वर्षा हो तब। तो कोई इसके लिए कोई प्लानिंग सरकार कर रही हो या आपके विधायक ने किया हो कभी? कोई प्लानिंग नहीं है ना, यहाँ कोई सूचना है कि यहाँ तालाब होगा, कि नदियाँ होगा, कि नहर होगा, कोई कुछ नहीं। विधायक तो यहाँ कांग्रेस के लंबे समय तक रहे, मंत्री भी रहे ब्रजेंद्र सिंह राठौर। तो सब घोषणाएं गए थे, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, सब घोषणाएं गए थे, नहीं घोषणाएं कुछ नहीं। अब उनके बेटे नितेंद्र सिंह राठौर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, आपको लगता है सहानुभूति क्या उनको मिलेगी या फिर विकास के नाम पर दोगे? आप जैसे विकास के नाम पे दें जी वोट, तो जैसे जिसको लगे हम लोगों का जो विकास कर सकता है,
जैसे चाहे भाजपा के चाहे कांग्रेस के घोषणाएं सब कहते हैं, ये मंत्री जी बने देने अब यदि नेता आएंगे तो आप पूछोगे कि क्या लेकर आए और क्या देकर जाओगे? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। हाँ ठीक है। बिजली वगैरह को लेकर कोई शिकायतें? हाँ बहुत शिकायतें हैं, जबरदस्ती लाइट वाइट रह रही नहीं रही, जबरदस्ती बिल आया जाता है। इससे पहले जो ब्रजेंद्र सिंह राठौर थे, मंत्री थे, विधायक थे, उनके कामकाज से खुश थे क्या आप लोग? अब वो तो चाहे विजेंद्र सिंह हो चाहे कोई भी नेता जो कहते हैं वो कभी नहीं हुआ है। अगले साल जो 2018 का चुनाव था, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी आए थे तो भराना के ताल के लिए निहार के बोल गए थे, उनने भी नहीं कराई भी। मतलब कोई भी सब कांग्रेस भाजपा सब बुरा। इस बार क्या देख कर दोगे आप वोट, क्या देख कर दोगे कि किस आधार पर दोगे? अब देखो सोचे समझे वोट डालने दो पहले। तो चुनाव होते हैं, नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है, यही यहाँ की जनता का कहना है। और इस बार तोल मोल कर अपना वोट देने का मतदाता मन बना चुका है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 पृथ्वीपुर।